हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड क्लास का इंग्लिश रीडर बुक चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है रियल ब्यूटी। चैप्टर का नाम है रियल ब्यूटी। रियल ब्यूटी, रियल यानी वास्तविक, ब्यूटी यानी सुंदरता, वास्तविक सुंदरता। लेट्स इमेज, लेट्स थिंक, चलिए सोचिए, व्हाट इज रियल ब्यूटी, वास्तविक सुंदरता क्या है। लेट्स फाइंड, पता लगाइए, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, द ब्यूटी और बॉडी और माइंड। देखिए, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, द ब्यूटी ऑफ बॉडी, शारीरिक सुंदरता, और माइंड या दिमाग की सुंदरता या बॉडी की सुंदरता, दोनों में से क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेट्स मैच, कल्पना कीजिए, हाउ वुड यू फील इफ एनीबडी टीज यू अबाउट योर फीचर्स। कैसा आपको महसूस होगा जब कोई आपकी फीचर्स के को लेकर आपको परेशान करता हो, आपको टीज करता हो। यही इस स्टोरी में है। लेट्स स्टार्ट, हम पढ़ते हैं स्टोरी क्या है। लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत लंबे समय की बात है, देयर लिव्ड अ मैन इन एशियंट ग्रीस। प्राचीन यूनान में एक व्यक्ति रहा करता था। ही हैड टू चिल्ड्रन, उसके दो बच्चे थे, ए बॉय एंड ए गर्ल, एक लड़का और एक लड़की। द गर्ल वाज अगली, लड़की चेहरे में या देखने में कुरूप थी, अगली थी, भद्दी सी दिखाई देती थी। बट द बॉय वॉज हैंडसम एंड गुड लुकिंग, लेकिन जो लड़का था उसका, वो गुड लुकिंग था, देखने में अच्छा था और हैंडसम था। बोथ वर वेरी डिफरेंट इन नेचर, और दोनों ही स्वभाव में अलग अलग थे, दोनों एक दूसरे से बहुत अलग थे। दे हैड डिफरेंट हैबिट्स एंड वेज ऑफ थिंकिंग, दोनों की अलग अलग आदतें थी और सोचने के तरीके अलग अलग थे। द गर्ल वॉज काइंड हार्टेड, लड़की कैसे थी, दयालु थी, है, लड़की दयालु थी। बट द बॉय वॉज नॉटी एंड क्रुक्ड, जबकि लड़का नॉटी, शैतान, और क्रुक्ड, मक्कार था। वन डे, एक दिन, द बॉय केम अक्रॉस ए, लड़का आया, अक्रॉस ए पीस ऑफ लुकिंग ग्लास, लड़का एक कांच के टुकड़े को लेकर देखता हुआ आया। ही हैड नेवर सीन सच ए थिंग बिफोर, उसने पहले कभी भी इस प्रकार की कोई चीज नहीं देखी थी। ये पिक्चर में आप देखिए, दोनों ये ब्रदर सिस्टर हैं। ये बॉय है, इसने पीस ऑफ ग्लास अपने हाथ में लिया हुआ है और वो उसमें देख रहा है। ही वॉन्टेड, वह ही वॉन्टेड टू सी हाउ ही लुक्ड, वह देखना चाहता था कि वो कैसा दिखाई देता है। ही लुक्ड द मिरर, उसने, मिरर, मिरर क्या होता है, दर्पण या शीशा, उसने शीशे में देखा। इन, ही टुक द मिरर, उसने शीशा लिया, इन हिज हैंड, अपने हाथ में, एंड सॉ हिज फेस केयरफुली, और अपना चेहरा ध्यानपूर्वक देखा। लुक सिस्टर, देखो बहन, हाउ हैंडसम आई एम, देखो मैं कितना सुंदर हूँ। आई एम फार बिटवीन देन यू, मैं तुमसे ज्यादा सुंदर हूँ। आई एम ब्यूटीफुल एंड हैंडसम बट यू आर अगली, मैं सुंदर और हैंडसम हूँ लेकिन तुम भद्दी हो। ही टीज्ड हिज सिस्टर बैडली, वो अपनी बहन को बुरी तरीके से परेशान करने लगा। द गर्ल फेल्ट डिजेक्टेड, डिजेक्टेड का मतलब क्या होता है बेटा, अनहैप्पी। डिजेक्टेड का मतलब क्या होता है, फेल्ट अनहैप्पी, लड़की ने बहुत दुखी महसूस किया, उदास महसूस किया। शी वॉज एन्योन एंड फेल्ट इंसल्टेड, वो नाराज हो गई, क्यों और क्या महसूस की उसने, बेइज्जती महसूस की, इंसल्ट अपने होना महसूस किया। शी पुश्ड हर ब्रदर असाइड एंड क्राइड, उसने अपने भाई को पुष्ट कर दिया, धक्का दे दिया, पुष्ट कर दिया मतलब धक्का दे दिया एक तरफ, एंड क्राइड, और चिल्लाई, और चिल्लाई। गेट अवे फ्रॉम माई साइड, मेरी आंखों से दूर हो जाओ। साइड यानी क्या होता है, दृश्य, मेरे आंखों के सामने से दूर हो जाओ। गेट आउट ऑफ हेयर, यहां से चले जाओ। आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती। जब उसने, बच्चे ने कहा, लड़की ने, कि मैं सुंदर दिखाई देता हूँ, यू आर सो अगली,
तो वो बहन गुस्सा हो गई उसकी सिस्टर और उसने पुश कर दिया, अपने भाई को धक्का दे दिया और कहा गेट आउट ऑफ हियर। देखो इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना आपको, इस तरीके से तो उसने अपने भाई को धक्का दे दिया। द बॉय फेल्ट फ्लैट ऑन द ग्राउंड, और लड़का फर्श पर जोर से गिर गया सीधा। द मिरर स्ट्रक ऑन द ग्राउंड, जो मिरर था वो भी ग्राउंड फर्श पर गिर गया एंड वाज ब्रोकन टू पीसेस, और टुकड़ों में टूट गया। जब वो मिरर था हाथ से छूट गया और टुकड़ों में टूट गया। When their father heard the noise, जब उनके पिता ने क्या ये शोर सुना, he came out, वो बाहर आए। What happened, क्या हुआ? Why are you fighting, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? He asked angrily, angrily यानी गुस्से से। पिताजी ने गुस्से से पूछा कि क्या हुआ? What happened? Why are you fighting, क्यों लड़ रहे हो तुम? The boy told everything to his father, लड़के ने सारी बात पिताजी को बता दी। योर ब्यूटी विल नॉट मैटर ऑल, तुम्हारी सुंदरता मायने नहीं रखती। यू मस्ट बी गुड एट हार्ट आल्सो, तुम्हें अच्छा हृदय भी रखना चाहिए। फादर ने क्या कहा? क्या कहा फादर ने? कि तुम्हारी सुंदरता कोई मायने नहीं रखती है, तुम्हारा हृदय भी उतना ही सुंदर होना चाहिए। नेवर फॉरगेट माई सन, कभी मत भूलो मेरे बेटे। नेवर यानी कभी नहीं, फॉरगेट यानी भूलो, माई सन कभी मत भूलो मेरे बेटे, दैट इट इज गुड बिहेवियर ओनली दैट मेक्स वन लुक गुड, कि एक ये अच्छा व्यवहार ही है जो किसी को अच्छा दिखाता है या अच्छा बनाता है। ब्यूटी लाइज इनसाइड द हार्ट ऑफ ए पर्सन, क्योंकि वास्तविक सुंदरता तो किसी भी मनुष्य के हृदय में निवास करती है, हृदय में होती है, एंड नॉट इट वन फेस, किसी के चेहरे पर नहीं। क्या कहा? कि मेरे बेटे ये बात तुम मत भूलो कि वास्तविक सुंदरता मनुष्य के हृदय में निवास करती है, ना कि फेस पे। सेड द फादर, पिताजी ने कहा। द बॉय अंडरस्टूड, लड़का समझ गया व्हाट हिज फादर हैड सेड, कि उसके पिताजी ने क्या कहा। ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट एंड आस्क्ड हिज फादर टू पैर्डन हिम, उसने अपनी गलती महसूस की, कन्फेस की, क्या की? कन्फेस की अपनी गलती, और उसको माना, उसको कबूला, और अपने पिताजी से पैर्डन क्षमा करने के लिए कहा। क्या करने के लिए कहा? क्षमा करने के लिए कहा। Then the father turned to his daughter, फिर पिताजी अपनी बेटी की तरफ मुड़े, and said, और कहा, डियर डॉटर, क्या कहा? डियर डॉटर, प्रिय बेटी, इफ यू हेल्प द नीडी एंड डू योर बेस्ट, अगर आप, इफ यू हेल्प द नीडी, अगर तुम जरूरतमंदों की मदद करते हो, एंड डू योर बेस्ट, और अपना सबसे अच्छा देते हो, एवरीवन विल लव यू, तो हर कोई तुम्हें प्रेम करेगा, हर कोई तुम्हें पसंद करेगा। योर अगलीनेस विल नॉट मैटर एट ऑल, तुम्हारी जो चेहरे की बदसूरती है वो कोई मायने नहीं रखती। द पर्सन विथ गुड बिहेवियर एंड स्पीच ऑलवेज लुक गुड एंड विंस द हार्ट ऑफ द पीपल। द पर्सन, वह व्यक्ति जो हमेशा अच्छा व्यवहार रखता है, विद द गुड बिहेवियर, अच्छे व्यवहार से, एंड स्पीच, और ऑलवेज लुक्स गुड लुक, और अच्छा व्यवहार रखता है और अच्छा बोलता है, वो हमेशा अच्छा दिखाई देता है और दूसरे लोगों के हृदय को जीत लेता है। द गर्ल इमिडिएटली रियलाइज, लड़की को तुरंत महसूस हुआ, हर मिस्टेक्स, अपनी गलती, लड़की को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। डियर ब्रदर, प्रिय भाई, प्लीज पार्डन मी, मुझे माफ कर दो, प्रिय भाई मुझे माफ कर दो। आई हैव मेड ए ग्रेट मिस्टेक बाय पुशिंग यू, मैंने तुम्हें धक्का देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। आई शुड नॉट हैव बिहेव्ड लाइक दैट विथ माई ब्रदर, मुझे इस प्रकार तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए मेरे भाई। सेड द सिस्टर, बहन ने कहा। सोबिंग एट बेगिंग पार्डन ऑफ हर ब्रदर, सोबिंग यानी सुबकना, सुबकते हुए, एंड बेगिंग पार्डन, और क्षमा मांगते हुए, ऑफ हिज ब्रदर, अपने भाई से। नो सिस्टर नो, नहीं बहन नहीं।
इट वॉज माई फॉल्ट, यह मेरी गलती थी, दैट आई मॉक्ड एट योर अगलीनेस, कि मैंने तुम्हारे भद्देपन का मजाक उड़ाया। यू आर रियल वेरी स्वीट एंड मोर ब्यूटीफुल एंड गुड लुकिंग देन मी, तुम तो वास्तव में बहुत सुंदर हो, मुझसे तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो और सुंदर हो मुझसे भी ज्यादा। द ब्रदर सैड टू हिज सिस्टर, द ब्रदर सैड टू हिज सिस्टर, भाई ने अपनी बहन से कहा। द ब्रदर एंड द सिस्टर वर हैप्पी, दोनों भाई और बहन अब खुश थे। नाउ अब खुश थे वो। दे रियलाइज, उन्होंने महसूस किया, दैट इट्स बेटर टू बी गुड देन लुक गुड, उन्होंने महसूस किया क्या, कि अच्छा दिखाई देने से ज्यादा अच्छा होना महत्वपूर्ण है, ये उन दोनों ने महसूस किया। तो इस स्टोरी में आपको पता लगा स्टूडेंट्स कि रियल ब्यूटी क्या है, हृदय की, हार्ट की, कि क्या रियल ब्यूटी है कि किसी व्यक्ति को गुड लुकिंग दिखाई देने से ज्यादा अच्छा है कि उसका बिहेवियर गुड हो, उसका हार्ट अच्छा हो, वो सॉफ्ट स्पीकिंग करने वाला हो और अच्छा और नीडी की हेल्प करने वाला, जरूरतमंद की मदद करने वाला हो, तो वही वास्तविक सुंदरता है, वही रियल ब्यूटी है। तो ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहाँ फिनिश हो गया। थैंक यू।